बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इंतखाबात की आमद है और ज़ाहिर है इस हवाले से हुक्म यह है कि खदशात की बात न की जाए। इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की समत क्या है, बतौर कौम हम किस जानिब गामजन है, पाकिस्तान का सियासी माहौल और बिलखुसूस पाकिस्तान में आइनी आज़ादियों के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से इस वक्त सूरत हाल क्या है। ज़ाहिर है इस पर पाकिस्तान के वकला से बेहतर और कोई बात नहीं कर सकता था। हमने आज इंतखाब किया है लाहौर की बहुत ही शानदार और बहुत ही तारीखी हाई कोर्ट की इमारत का। इसके अहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ वकला से हम बात करेंगे रैंडमली और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आइन और कानून के अलंबरदार वकला इस वक्त पाकिस्तान की सियासी, आइनी और कानूनी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब एक मुकदमे में हमारे लिए वकालत भी करते रहे, तो बड़ा आई एम ऑनर्ड सर, आपसे मुलाकात हो गई। आप थैंक यू सर। आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, एक वकील की हैसियत से आपके लिए सूरत हाल काबिल इत्मीनान है? आप समझते हैं कि मामूल की बात है या आपको लगता है कि नहीं कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरी की गुंजाइश तो इकरार ऑलवेज होती है, लेकिन इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसमें तो बेहतरी नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। हम जिस आइन की बात करते हैं उस आइन को हमने रोंदना शुरू किया हुआ है 73 से लेके, और इस वक्त जो जिस हालात से वो आइन गुजर रहा है, मेरे ख्याल में आइन बनाने वालों की कब्र और रूह जो है ना वो भी तड़प रही होगी। कि आइन कहता है कि अगर असेंबली जो है मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है अरेंजमेंट्स कंप्लीट। अगर सडन असेंबली को टूट जाती है 90 डेज में इलेक्शन होंगे, तयशुदा बात है, तयशुदा बात है। आप बतौर एक वकील के ज़ाहिर आइन और कानून आपसे बेहतर कौन समझता होगा, सूरत हाल को बेहतर होता हुआ देखते हैं? नहीं, फिलहाल तो कोई सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। आने वाले वक्त में जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गिवन हालात में बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही बेहतर समझा कि वो फैसला ना दिया जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता उसको नहीं जज को देखना चाहिए। मैं इसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं एक सवाल सिर्फ रख रहा हूँ कि जिन पे अमल दरामद होता हुआ ना देखे पाकिस्तान की कौम, तो फिर अदालतों की तकरीम कंप्रोमाइज नहीं होगी? इससे होगी तकरीम कंप्रोमाइज। इसीलिए अब हमारा जो इंटरनेशनली जो मयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदालतों का मयार बेहतर हो, लिटिगेशन कम हो, हमारी अदालतें कॉम्प्रोमाइजिंग या वक्त के साथ साथ देखें कुछ चीफ जस्टिस ने बाद में आके इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ ने बुक्स लिखी हैं जिनमें उन्होंने कहा कि जी हम पे प्रेशर था, हमने ये किया। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप जिस वक्त मनसब पे हैं उस वक्त डटे। ये ना हो कि जब मनसब से हट जाएं उस वक्त आपका ईमान जाएगी, उस वक्त वकला का जो किरदार है इस वक्त उससे मुतमईन है आप? पाकिस्तान में जब भी आइन के हवाले से, आइन की बालादस्ती की जंग हुई है, हमने वकला को हरावल दस्ता देखा है। मेरे ख्याल में इस दफा वकला हरावल दस्ता नहीं है, माजरत के साथ। मैं भी उसी दस्ते का एक बोझदिल सिपाही हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपसे बात हो सकती है? अच्छा, मैं एक उमूमी जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है उसके हवाले से वकला की राय, चूँकि हमारे लिए बड़ी अहम है, वो जानना चाह रहा हूँ। आपके लिए काबिल इत्मीनान है इस वक्त पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात की जाए, आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, इंतखाबात के लिए फ़ज़ा को हमवार करने के हवाले से एक वकील के तौर पर आप काबिल इत्मीनान समझती हैं माहौल को? आइन की बालादस्ती पे तो कोई शक व शुबहात नहीं है। आइन की बालादस्ती तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जो रूल ऑफ लॉ कहता है, जो उसकी सेंटिटी होती है, उस तरह नहीं है। तवक्कुआत थी और तवक्कुआत हैं। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि तवक्कुआत थी और हैं। अच्छा, अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? देखिए, एक आम शहरी बहुत सवाल उठा रहा है पाकिस्तान में। इंतखाबात सबसे बुनियादी नुक्ता है। ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इंतखाबात को कैसा होता हुआ देखें। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह होगा इंतखाब। जो वक्त की ज़रूरत है, ये जो डेमोक्रेटिक रोल है ना, ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल है। और इसमें यकीनन जो सूरत हाल है, देखिए अवाम के शऊर के जो आगाही है ना, उसके जागने तक ये सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना। लोग तो कह रहे हैं सर शऊर जाग गया। नहीं, शऊर उस वक्त तक नहीं जागता जब तक आपको उसके मेरिट पे बात डिस्कशन ना हो। जैसे देखिए, शऊर जागना गली में शोर मचाने से नहीं होता। अब स्मोक की एक रेड चल रही है जिसको जस्टिस शायद करीम साहब चला रहे हैं। क्या ये जस्टिस शायद करीम साहब की ड्यूटी है
कि वो लगाएं। ये इम्प्लीमेंटेशन फोर्स कहाँ पे है? इम्प्लीमेंटेशन फोर्स को एक इकरार भाई या एक चौधरी मोहम्मद अली को चला रहा है, वो जस्टिस साहब तो नहीं चला रहे। हमें खुद जागना है सर। और ये दूसरा इलेक्शन के हवाले से हमें जो वोट का है, तो क्या मैं समझता हूँ कि हम हर चीज़ को चेक करते हैं। वोट के लिए आने वाले लोगों के हवाले से कोई एक क्वेश्चन नहीं करता, वो एक भेड़ की चाल चलते हैं। तो ये शऊर की बेदारगी उस एक इंडिविजुअल यूनिट के बेस पे है, आपके या मेरे किसी पे शोर मचाने पे नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ ये कि जो सोशल मीडिया है या हम गली मोहल्लों में अगर देखें कि लोग बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बात करना आपके नज़दीक पैमाना नहीं है कि शऊर आ गया कौम में। देखिए, आप एक ना FIR के लिए आते हैं SHO के पास, तो आप वहाँ पे अपनी तवज्जो उस पर रखें ना। आप किसी सियासतदान को क्यों ज़हमत देते हैं कि वो आके अपने आप के उस फंडामेंटल बुनियादी राइट को, आर्टिकल की किताब जो है वो पूरी आपके लिए छपी थी, सही। और आप सियासतदान के हाथ में थमा के उसको आप जो पार्लियामेंट है वहाँ पे वो पॉलिसीज़ नहीं बना रहा, वो बैठा यहाँ पे एक थाने में FIR करवा रहे हैं। तो थाने के लिए बाई भी दी गई है, एक वकील को हायर करें, नहीं करते तो आप इन पर्सन पेश हो और बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन काम करवाएं। अब सियासत को जब आप खुद धक्का दे के आप गटर के ढक्कन पे ले आते हैं, जिसको लोकल गवर्नमेंट का काम है, और जब आप अगले स्टेप पे जाते हैं तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए किसी MP के पीछे लगे होते हैं, तो यू नीड टू गेट इन टच विद योर रियलिटी सब्जेक्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन। फाइलिंग एक वकील करता है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। आप किसी कंपनी नहीं, अब देखें, अब एक इसके अलावा देखें, शऊर की बेदारगी को आप ऐसे ना लें कि आप खड़े होकर यहाँ पे हमें जगा रहे हैं, या आप उस सिस्टम को जगाने के लिए उस कंसर्न बंदे को जगाएं। अब ये होता हुआ नजर आ रहा है नहीं? ये होता हुआ नजर आएगा जब हम साहब देखें चीखेंगे, यहाँ पे चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे एक पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो रहा, मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी होगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? खैरियत से? अच्छा, हम अगर इख्तियारात की वो जो निचली सतह की मुंतकिली का नारा है वो हर कोई लगाता भी है, हम बात सुनते भी हैं, जो हमारे बड़े लंदन वकील साहब उन्होंने भी ये बताया, कहा कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होगा। इसकी तरफ क्यों नहीं जाती हुकूमतें भी नहीं जाती? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में भी सिर्फ बातों की हद तक देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई इख्तियारात को मुंतकिल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है निचली सतह पे? नहीं जी है, वो मतलब कि वो उनकी आपकी सोच है, वो जो है वो वकील साहब का अपना व्यू है। पहला तो आपने इलेक्शन का क्वेश्चन किया, मुझे भरपूर यकीन है इंशाल्लाह अवामी हुकूमत आएगी, और अवामी हुकूमत जो भी इलेक्शन होगा अगर फेयर होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है वो फेयर ही होगा। अच्छा, और फेयर होगा। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आपके नज़दीक कौन ऐसा लीडर है जो थोड़ा बेहतरी कर सकता है इस सूरत हाल? जो मेरे ख्याल में, जो मेरे व्यू के मुताबिक, अगर मियां नवाज शरीफ को तो वो ये मोटर वे जितनी तरक्की की है, जितनी तरक्की की है, वो वोट तो वो जो है वो अवाम का, अगर उनको निकाल दें तो पाकिस्तान में तरक्की का वो नाम नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप समझते हैं कि फेयर इंतखाबात होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप मुस्कुरा रहे थे वकील साहब की। मैं बस उनकी बातों पे हंस रहा था कि उनकी अपनी ओपिनियन है। जी ठीक है, उसका एहतराम है। बुनियादी तौर पे इकरार भाई, रूल ऑफ लॉ जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, और वकला की हमेशा से रूल ऑफ लॉ की जंग रही है। यहाँ पे कोई भी लीडर आ जाए, किसी भी सियासी जमात से आ जाए, हम यही कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के जो है ना उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो अभी बात हो रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने एक ऑर्डर फरमाया जिसमें 8 फरवरी को इलेक्शन है। उस ऑर्डर को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 तारीख को जो है ना वो डिलिमिटेशन की जो है ना वो कंक्लूड करनी थी लिस्टें, वो डिलिमिटेशन उन्होंने 30 तारीख को फिल वक्त तो पूरी कर दी। ठीक है, और 5 दिसंबर को पब्लिकेशन उनकी होनी थी, वो भी कर दी। ओके, अब अगला जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अडॉप्ट करते हुए 14 दिसंबर को जो है ना उन्होंने स्केड्यूल देना है, शेड्यूल देना है। ठीक है, वो शेड्यूल होगा 56 डेज पे मुहित। ओके, अगर देखें यहाँ कुछ बात आपने बात की है कि मीडिया को भी इंतबाह की गई है, चीफ साहब ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है कि कोई भी बात ना करे, कोई भी बात करेगा इस हवाले से कि इलेक्शन नहीं होने या कोई अफवाहें फैलाएगा तो उसमें उनको भी वो इंतबाह की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अपना केयर टेकर गवर्नमेंट को कि बताया गया है कि ये जो है ना इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होंगे और आपने करवाने हैं, अगर जो नहीं करेगा वो फिर एज पर लॉ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन की समत दुरुस्त देख रहे हैं आप? देखिए मामला ठीक समत में आगे बढ़ रहे हैं आप इन्हीं कह सकते हैं कि अच्छे इलेक्शंस होंगे? हम तो यही होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे इलेक्शन हों। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ आप ये सोच लें कि जंगल का भी कोई कानून होता है। इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है?
बिल्कुल, हमें तो नजर नहीं आ रहा है, 1 साल से तो नहीं नजर आ रहा। वकला का क्या किरदार है फिर? हम तो रिक्वेजिशन दी है, हर जुमेरात को जो है एक रिक्वेजिशन होती है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट की कैबिनेट, लाहौर बार की कैबिनेट, वो मुकम्मल तौर पे उसमें सारे वकला इकट्ठे होते हैं, पूरी लीगल फर्टर्निटी वहाँ पे इकट्ठी होती है, और वहाँ पे एक एक चीज़ जो आइन और कानून के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से वहाँ पे बात भी की जाती है। हम तो देखिए सिविलियन के लिए, सिविलियन की सुपरमेसी के लिए और पाकिस्तान की सुपरमेसी के लिए हर तरह की एक जंग कर रहे हैं, और ये माजी भी गवाह है इस बात। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच जी। जी आप कुछ मेरे कान में बता रहे थे, अब माइक में बता दीजिए। सर मैं गुजारिश इतनी सिर्फ करनी है कि 90 डेज में इलेक्शन अगर नहीं हुआ ना तो ये इलेक्शन गैर आईनी है, ये सब अब 8 फरवरी वाला इलेक्शन भी गैर आईनी है भाई, ये गैर आईनी। फिर क्या करें हम? इलेक्शन हो, बिल्कुल हो, अवाम पे छोड़े, अवाम ने किसको वोट देना अवाम पे छोड़े, ये छोड़े कौन प्लांटेड है, ये अवाम फैसला करेगी कि किसको लेके आना। ठीक है, 10 सीटों पे कर लेंगे बेईमानी, 15 पे कर लेंगे, 90% ये नहीं कर सकते, ये 95%। ठीक है, लोगों का मौकफ, लोगों को जाने दे आजाद आना, जो जिस पे ठप्पा लगा के उसको कबूल करे। हमारी पार्टी चाहे मैं लोग जिस पे ठप्पा लगाना चाहते हैं, अगर वो ऑप्शन ही ना हुआ तो क्यों ऑप्शन, ये ऑप्शन हमने करना है, ये हम बिल्कुल, मैं आपके जरिए पैगाम देना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी हरकत कोई ना करे। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। कोई हरकत ऐसी ना करे, अगर हमारा बल्ला या किसी पार्टी को हटाया तो यहाँ हम मुल्कगीर हड़ताल नहीं होगी, पूरी दुनिया में आप बदनाम होंगे। आप पहले ही बहुत ज्यादा मजाक उड़वा चुके हैं, बस कर जाए। लोग अब अंग्रेज हमें दे दे हंसते हैं, ये कौन सी बिज्जू टाइप कौम है कि जिसको ना कोई रूल ऑफ लॉ है ना कुछ है। 90 डेज से ऊपर आपका टाइम गुजर गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, हमने मान लिया। आपके इलेक्शन हुए, हमने मान लिया, रो तो के चलें जी, वो ऊपर को ताकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला है ऊपर। जमहूरियत पलपने दें, हमें आगे बढ़ने दें, इलेक्शन होने दें, ना डरें किसी से भी। अगर हम आगे 5 साल के लिए, अगले दफा आप 5 साल के लिए आ जाइएगा, मौका दें आवाम को, मजाक खत्म करें, कुछ नहीं होता। हम बिल्कुल हमारे डर खत्म हो गए। एतदाल वाली बात की। फेयरनेस की जनाब आप सवाल पूछ रहे थे ना जी, तो फेयरनेस देखे ना, फेयरनेस कहाँ पे हो रही है, आपके सामने है कि एक नॉन लीग की तो मीटिंग भी होती है, उनका जलसा भी होता है, पीपल पार्टी का जलसा भी होता है, मीटिंग भी होती है, पीटीआई का जलसा छोड़ के एक कॉर्नर मीटिंग भी हो तो वहाँ पे भी पुलिस का छापा पड़ जाता है। ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। देखिए, ये परसों चौथ अभी कोर्ट के ऑर्डर से पीटीआई का ऑफिस ओपन हुआ है, तो कल मैं जा रहा था कॉलेज वहाँ पे लेक्चर देने, तो पता चला वहाँ पे पुलिस खड़ी और ऑफिस बंद कर दी है। भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि करवाई ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। सर, इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, माहौल आपको जो लग रहा है इलेक्शन की तरफ जाता हुआ, इसमें तो अगर भी हम नहीं कह सकते ना कि इलेक्शन की तरफ जाता हुआ जो माहौल लग रहा है, वो माहौल आपको एतदाल वाला लग रहा है, आपको गैर जानिबदाराना महसूस हो रहे हैं इंतखाबात? देखिए, 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं जी, और ये जो अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके इस्तेहकाम के लिए और जमहूरियत के लिए हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह 8 तारीख को अवाम अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। गुजारिश सिर्फ ये है कि इस हवाले से तो आपके चेयरमैन भी खदशात का इजहार कर रहे हैं, और वो भी सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो देखिए, ये सारा कुछ जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होता है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है। ये रिवायती सियासी नारे जमहूरियत का हुस्न है ना, जमहूरियत का यही हुस्न है कि आपका नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ होता है, आपका मंशूर मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, तहरीक इंसाफ का अपना मंशूर है, मुस्लिम लीग नवाज का अपना मंशूर है, फजलुर रहमान साहब का अपना मंशूर है। सब अपने मंशूर के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने नजरिए के साथ अवाम के पास जाएंगे, और जिसको अवाम मुंतखब करेंगे अपने वोटों के जरिए। तो ये आप ये समझ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक एक सीनियर वकील की हैसियत से कि जिसको अवाम मुंतखब करेंगे वही हुकूमत बनाएगा? ये बिल्कुल यही तो जमहूरियत का मंशा है जी। ठीक है, नहीं मंशा तो ये होगा भी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये तो इकरारुल हसन की भी यही सोच है, मेरी भी यही सोच है, दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के। देखें, पाकिस्तान के हर शहरी की यही ख्वाहिश है और यही सोच है, बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जो इकरारुल हसन साहब, आप जो प्रोग्राम करते हैं, लोगों के इंसानी हकूक की बात करते हैं, जमहूरी हकूक की बात करते हैं, तो यही मीडिया का काम है, यही वकला का काम है, सिविल सोसाइटी का यही काम है कि हम लोगों को उनके हकूक दिलाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। इस वक्त पाकिस्तान में आईनी आज़ादियों की बात की जाए, इंसानी हकूक की बात की जाए, और बतौर मजमूई एक गैर जानिबदाराना सियासी माहौल की बात की जाए, आप बतौर एक आइन और कानून के लंबरदार के आप सूरत हाल को तसल्ली बख्श पाते हैं? देखिए, बात यह है कि
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कन्फेडरेशन की कोशिश की जा रही है, तसादुम की तरफ लेके जाया जा रहा है, या कुछ कुव्वतें ये काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा मुताबिकत रखती है अपने मंशूर में, इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुताबिकत रखती है? मुस्तकबिल में आपने कहा ना सब मिलजुल कर काम करें, किससे मिलना जुलना ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इकरारुल हसन साहब, मुताबिकत नहीं हो सकती उस लिहाज से जैसे आप बात कर रहे हैं। नजरियात जो है वो अपने अपने हैं, ऐसे ही है। तहरीक इंसाफ की अपनी सोच है, मुस्लिम लीग नवाज की अपनी सोच है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है, और उसकी एक तारीख है और लोगों के सामने है। ये तो ये हम सब की यही तवक्को है। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त दुरुस्त काम कर रही हैं? बिल्कुल, बड़ा मैं क्लियर हूँ इसके ऊपर। हमारा अदालती सिस्टम, आईन पाकिस्तान जो हमेशा प्रियम्बल में कहता है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद हमारे पिलर हैं जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहाँ हो रही है? क्या किया जाए? अब देखें, हम रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात करते हैं, हमें इदारों को कहते हैं मजबूत होना चाहिए, जुडिशरी को अपने पाँव पे खड़ा होना है, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए फायद ईसा साहब, उन्होंने कहा हमने ये काम करना है, हमने मुल्क के अंदर इंतखाबात भी कराने हैं, हमने बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है। लेकिन आप पिछले दिनों देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। उससे पहले ऑनरेबल हमारे जो लास्ट चीफ जस्टिस है बंदयाल साहब, उन्होंने जजमेंट पास की कि इलेक्शन कमीशन ने अपना टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं कराया और ऑर्डर फ्री पास किया। इस तरह मेरे एक दो सवाल आपसे और भी, अगर मुझे आप इजाजत दीजिए मैं सर से बात करके फिर वापस सर। ये हम जरा ओवरऑल बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उस पर ज़ाहिर बहुत सारे लोगों के खदशात भी हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात भी हैं। लोगों को लगता है कि जो इस वक्त सियासी माहौल है वो गैर जानिबदार नहीं है, और इंतखाबात के हवाले से अब वो जो ज़ाहिर ये हुक्म है चूँकि कि हम इंतखाबात के इनेकाद पर तो सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन इंतखाबात कैसे होने जा रहे हैं इस पर तो बात की जा सकती है। तो आपकी इस हवाले से सर क्या राय है कि इंतखाबात आपको लग रहा है कि दुरुस्त समत है इस वक्त इदारों की भी, और बतौर मजमूई माहौल भी ठीक है? देखें, इंतखाबात जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है जी। अब सवाल यह है कि उनकी सिमत दुरुस्त है या उनके मामला ठीक है या नहीं। राइट। अब होता ये है कि अगर कोई बंदा क्राइम कर ले इलेक्शन के दौरान, तो वो क्राइम के हवाले से उसको ट्रायल तो किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, ट्रायल भी किया जाएगा, और वो क्राइम की बेस पे है। अब अगर किसी ने क्राइम किया है और क्राइम करके और फिर वो कहे कि जी इलेक्शन जो है ना ये जानिबदार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो फिर 2017-18 को भी इसी पैमाने पर परखें हम, इसका मतलब है कि उस वक्त भी जो गिरफ्तारियां हो रही थी या उस वक्त भी जो अदालती कोई देखें उस वक्त क्राइम की क्या सूरत हाल थी। खान साहब कहते हैं कि हमने तो कोई केस फाइल नहीं किया था जी, केस पहले के फाइल थे वो रैपिड हो गए, उनमें इंसाफ नहीं हुआ अदालत से जाके। ठीक है, क्योंकि केस पड़े थे, उन्हें ट्रायल तो होना था, लेकिन वो ट्रायल में इंसाफ नहीं हुआ। एन इलेक्शन के टाइम पे आके उन्होंने इस तरह से उसको पाबंद किया। ठीक है, अब वो सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन जो देखे ना वक्त मिल रहा है, डिले हो रहे हैं जिस वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन वक्त मिल गया उन्हें और अपनी सफाई पेश करने का, और वो सफाइयाँ पेश हो रही हैं, उनके हर तरीके से मतलब उनको मौका दिया जा रहा है। और यहाँ से इसी अदालत से हाई कोर्ट से जितना बेनिफिट उन्हें दिया गया उतना तो आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये दुरुस्त बात सर, गुस्ताखी की माजरत जी जी, आप इख्तिलाफ की जसारत करूँगा। मुझे ये लगता है कि ये तो फिर एक सर्कल है कि जब ये 2017-18 में कमो बेश ऐसी सूरत आली थी, तो उस वक्त आप कहते हैं कि इंसाफ का कत्लेआम, कोई भी, ये मैं उमूमी बात कर रहा हूँ कि कहा जाता है कि इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था और बिलखुसूस एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए वो तमाम तर माहौल बनाया गया था। आज उसको जो है ना पार्टी को दीवार से लगाने वाले आज के मामलात को खालिसतन आईनी समझते हैं, आज बिल्कुल समझते हैं कि उन्होंने चूंकि जुर्म किया। तो ये तो दायरों का सफर जारी रहेगा इस तरह से। 2008 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, खास तौर पे पंजाब में। अब एक FIR ऐसी नहीं दिखा सकते जो FIR किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ हो। ठीक है, देखें, एक रवादारी और एक असूल की बात और रूल ऑफ लॉ की बात कर दी मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, खास तौर पे पंजाब में। अब एक FIR ऐसी नहीं दिखा सकते जो FIR किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ हो। ठीक है, देखें, एक रवादारी और एक असूल की बात और रूल ऑफ लॉ की बात कर दी कि कोई FIR यहाँ पे किसी के खिलाफ दर्ज नहीं हुई, जबकि इलेक्शन डे पे और उस वक्त हमारे खिलाफ FIRs हुई, 139 FIRs हुई पूरे पंजाब में। लाहौर में 13 जुलाई को जब मियाँ साहब ने आना था उस दिन FIR दर्ज हुई। वो FIRs का स्टाइल और था। ये अब अगर कोई 9 मई का वाक़या कर दे और फिर वो कहे कि जी मैं तो मुल्क से बड़ा मुखलिस हूँ, तो बड़ी मुतदाद बात होगी। इस वक्त जो
उमूमी अवामी राय है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को उस राय के मुताबिक वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं, कितने मकबूल हैं आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म होंगे, बनेंगे, हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं। और मकबूलियत की बिना पे इलेक्शन अगर 2018 में ये ना होता तो उस वक्त भी थे, और 2018 की वजह से उनका वोट बैंक और बढ़ा है। इसलिए देखें, एक होता है फेज, ऐसे जज्बाती फेज आता है, वो आया हुआ इस नौजवानों फॉर्म पे जज्बाती फेज? वो निकल गया वो जज्बाती फेज निकलता जा रहा है, एकदम तो नहीं निकलता। ठीक है, देखें वो एक कल्ट की शक्ल थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होती जाती है। और तारीख आप पढ़ेंगे, दुनिया में बहुत से कल्ट आए हैं, कल्टों ने कभी सल्तनत नहीं चलाई, कल्ट वाले लोगों ने कभी सल्तनत नहीं चलाई। सल्तनत सेन लोग चलाते हैं, बैलेंस लोग चलाते हैं, और वही हमेशा कामयाब होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं होना 8 फरवरी को। अच्छा जी। ये जो है ना यूनियन काउंसिल वाइज और पीपी वाइज इलेक्शन होना है और कैंडिडेट वाइज इलेक्शन होना है, और ये जो है ना पर्ची ये नहीं होगा जी जिसने खंबे को भी दे दिया टिकट। नो, ये अब वो कौम नहीं रही। अच्छा। वो कौम वो 77 में थी, वो जो जब दे दिया और वो उन्होंने जाकर बेला झिझक जो ना वोट दे दिए। अब ये लोग परखते हैं। तो उस वक्त पीएमएलएन को भी हाथ पांव बांध के इलेक्शन में फेंका गया था, मान लेते हैं आज को तस्लीम करते हैं, मैं मान लेता हूं। नहीं, ये रोल वाइज देखे ना, एक ऑफेंस जो है वो किसने कौन सा कमिट किया है, बात ये देखें। अभी तक तो ये पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तक तो ये 100 दिन भी, अभी तो सेंचुरी भी नहीं हुई डीएल की। 627 दिन हमजा शहबाज शरीफ ने काटे हुए हैं जेल पे। अभी तो ये तो सियासी वो सियासी नहीं है, ये किरदार देखे, ये इल्जाम देखे ना, ये इल्जाम क्या है। आप ये वो इल्जाम ना मिलाएं, आप वो इल्जाम ना मिलाएं कि वो वाला इल्जाम और वो कहते हैं आप हमारे इल्जाम उनसे न मिलाएं, आप कहते हैं हमारे इल्जाम उनसे न मिलवाएं। तो सर ये तो नहीं, वो ये देखें, ये तो ये पब्लिक एट लार्ज देख रही है, ये ऑर्गेनिक कौम देख रही है, ऑर्गेनिक मुकदमे कौम देख रही है। 2017 से लेके अब तक पाकिस्तान के सियासी उफक पर जितने मुकदमे सियासी रहनुमाओं पर हुए वो सारे ऑर्गेनिक थे। देखिए आप, ये एक कंडक्ट जो है ना वो देखें आप, कि ये पीटीआई का जो रोल था, वो हम नहीं कहते कि हमने करवाई है, वो खुद बेचारे इसमें धंस गए हैं, वो खुद। ठीक है, उनकी जरा बेचारा तो मानते हैं ना उनका, सर ये गुजारिश ये है कि जब वो नौवाई की बात करते हैं ना सर, तो मेरा जैसा जो एतदाल पसंद आदमी है ना, जो कहता है यार दोनों के साथ अपनी अपनी बारी पे जुल्म हुआ, दोनों ने गलतियां की, तब मेरे पास भी जवाब नहीं होता, इसका जरा मुझे बता दें। वो कहते हैं यार आप फंसे ना की करिए। मैं सिर्फ एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। सर जरूर कीजिए। वो एंगल ये है कि आप पीटीआई वालों का भी इंटरव्यू कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से आ रहे हैं, एक बात पे कोई नहीं आ रहा सर, वो ये है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर मेरी कौम की जो तरबियत खराब कर रही है उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। मुत्तफिक हूं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल रिवेंज को दुश्मनी में बदल दिया गया, और आने वाले जो इलेक्शंस हैं खुदा न खास्ता वो इतने खतरनाक हैं कि नौजवान इतना लूज टेम्पर हो चुका है कि मैं मुस्लिम लीग, आप पीटीआई, फलां जिसको आप कोई बात एडवर्स करेंगे वो आपके गले आने वाला है। जी। जब वो गले आएगा तो इस कौम में कत्ल होंगे, इस कौम में खूनरेजी होगी, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हो। तो ये कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। खुदारा आप वर्क करें इस बात पे। मैं तो सर थक मैं आपके वसातत से, मैं इस कौम से स्टेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे नौजवान को, हमारी कौम को खुदारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, दुश्मनी में नहीं फंसाएं। दुश्मनियों में फंसा दिया गया है, ये बात सबसे। अब रही बात ये कि आपने पूछा कि वो 9 मई वाले केसेस क्या थे, उससे पहले वाले केसेस की, ये वही बात है मैं जो अब कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का लेवल ये है कि जब पीटीआई इक्तदार में थी तो पीटीआई ने ये नहीं देखा कि ये बेटी है, ये माँ है, ये नौजवान है, ये बूढ़ा है, उन्होंने पकड़ कर सबको जेल फेंका है। ठीक है, मैं तो इसी में की बात कर रहा हूं। अगर मुल्क में कोई बेहतर कोई काम कर रहा है ना तो वो यही हमारे लिए भी काबिल एहतराम। अदालतों को खुदारा जमीर के मालिक लोग बैठे हुए हैं, एक लफ्ज जी मैं इसमें कोई शक नहीं है, जमीर के मालिक जजेस बैठे हुए हैं, आपके गुलाम नहीं बैठे हुए, उनको एतमाद कीजिए। और फिर ये अभी हाथ खड़े करवा लें जी, मैं ये कर रहा हूँ, इन्हीं में से आवाज उठवा लें। आपके मुकला में से कितने लोग इस सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं सर? जो रनिंग सिस्टम है, इसलिए नहीं कर रहा है 5-10 बरस से जी, इसलिए नहीं कर रहा है। आप मेरे छोटे भाई हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, हमारी ट्रेनिंग गलत कर दी गई है। जो मेरे भाई माजरत के साथ सर, मैं अब मेरे बेटे हैं ना, मेरे भाई हैं, यंगर ब्रदर, अगर इनको मैं पूछूं माजरत के साथ, मेरा नहीं, अभी बुजुर्ग खड़े थे, इनका पॉलिटिकल मुतालिया क्या है,
इनका सोशल मुतालिया क्या है, जजेस को पर्सनल कैसे जानते हैं। इनको एक नारा दिया गया है, एक नारा मैं देता हूँ, एक नारा आप देते हैं, एक वहाँ से ले लेंगे। कुछ लोग उधर नारा मारेंगे, कुछ उधर मारेंगे, कुछ इनका मेरे भाइयों को मिसयूज़ किया जा रहा है। इनको खुदा की कसम इनको पढ़ना चाहिए, इनको इतना मुतालिया करना चाहिए कि खड़े होकर बात करें तो पता चले लेवल है। सर मैं वकील खड़ा अभी करते हैं बात से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप शिकवा कर रहे थे बार बार। जी 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 आपको क्यों लग रहा है कि मैं नून लीग के लोगों से बात कर रहा हूँ? नहीं मैं हम तो देख रहे हैं मुसलसल आप इतना टाइम उनको दे रहे हैं। मैं इसी मेरा ख्याल था कि बाकी अब हाँ मेरा अब आप शुरू करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि हम चाहते हैं कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन दे दें। इस सवाल पे आ जाए ना, बतौर एक यंग वकील के आप इस सिस्टम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, जुडिशियल सिस्टम पे, पॉलिटिकल मामला में? हम जुडिशियल सिस्टम पे ट्रस्ट बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई वे आउट है ही नहीं इसके अलावा। अगर हम जुडिशरी पे नहीं रिलाई करेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? फिर तो मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर इंसाफ हमें जुडिशरी नहीं देगी तो फिर हम किधर जाएंगे? तो या तो क्या करें? तो आप इंतखाबात पे आ जाइए। हमने हर हाल में लेकिन हमने अपनी जुडिशरी को इंश्योर करना है कि आप आइन और कानून के तहत चलें। जब आपके हक में फैसला आएगा तब कहेंगे जनाब ये आइन और कानून के मुताबिक चले, जब मुखालिफ आएगा तब आप कहेंगे जी प्रेशर आ गया। नहीं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें। उसमें देखें हर पार्टी का अपना एक मौकफ होता है। हम अपना एक स्टांस तो रखते हैं, बेशक अगर फैसला हमारे खिलाफ आ जाए हम उस पर तनकीद तो हर कोई कर सकता है, तस्लीम तो करना। हम जुडिशरी को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उससे आउट नहीं है। अच्छा, इस वक्त इंतखाबात का जो माहौल है उसे आप ठीक समझ रहे हैं, गैर जानेदार समझ रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ रहे हैं? देखें बिल्कुल भी नहीं, हम इसको फेयर बिल्कुल भी नहीं समझते। पीटीआई जीत गई तो फिर क्या करेंगे कि मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा आपकी बात में? पीटीआई ने जीतना है सर, हर हाल में जीतना है, लेकिन हम जो प्रोसीजर जो चल रहा है ना उसको हम फेयर नहीं समझते। जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, अब पीटीआई का ऑफिस बंद है, बाकी पार्टियां सब ओपन है, पीटीआई कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। पंजाब में कोई कन्वेंशन नहीं हो सकता, 4 बंदे जमा होते हैं उनके छापा पड़ जाता है। अभी एक हमने इधर कान्हा में कन्वेंशन की कोशिश की, वहाँ हमारे वकीलों को उठा के ले गए। अभी पार्टी ऑफिस खुला फिर बंद हो गया। किस ग्राउंड पे? क्या इसके पीछे क्या कौन सी वो है? तो मतलब कि अच्छा, ये जो बुजुर्ग वकील कह रहे थे वो कह रहे हैं कि 9 मई तो आपने अपने गले डाल दिया ना, उसका क्या करें? हो गया ना 9 मई आगे निकल आओ ना। लोग हमारे 16 कारकुन जेलों में है ना, लीडर जेल में है ना, वाइस चेयरमैन जेल में है ना, और कितने लोग जेल में है। तो अब छोड़ दो ना यार उसको पीटना। 9 मई पागल हो गए, सारी अवाम पागल हो गई। सर आगे चले ना, अब इलेक्शन 8 फरवरी चलना, वे फॉरवर्ड तो यही है। बात ये थे यंग लॉयर्स, हम इस अदलिया पे एतमाद करते हैं, लेकिन जो हमारा मुल्क का जो सिस्टम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, उससे हमारा एतमाद उठ चुका है। और ये बात हकीकत है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिल्कुल एतमाद नहीं रहा, क्योंकि हमें दिया क्या जा रहा है? हमें तो ये पढ़ाया गया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना जरूरी है, वो नहीं होते। सदर के ये फ़राइज़ हैं, वो नहीं होते। वज़ीर आज़म को किस तरह इलेक्ट किया जाता है? यहाँ सदर के फ़राइज़ तो आप लोगों ने अदा करवाने थे ना, वो नहीं हो रहे ना। कैसे कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी के सियासी नहीं कह रहे, मैं ना नून लीग की कर रहा हूँ, ना पीटीआई की, किसी भी जमात की नहीं कर रहा। ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस नहज पे पहुँचा दिए गए हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पढ़ के आया हूँ। यकीन करें कि आज भी DAP की खाद या यूरिया की खाद जो गन्ने के अंदर ऐड होनी है ना, वो 5-5 हज़ार में ब्लैक में मिल रही है। उसके खिलाफ आपने कभी प्रोग्राम किया है? नहीं किया सर, मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे। मेरी बात सुने, यकीन करके जाने, मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ। यकीन करके जाने, जब हमारी गंदम आती है ना घरों के अंदर, वो एसी डेसी जो होते हैं ना, डाली लेके पहुंच जाते हैं वहाँ पे हमारे घरों के अंदर कि गंदम उठाएं, तो अब जो डीलर है उनकी शॉपों पे क्यों नहीं जाते? इसकी सारा ये होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, सॉरी बहुत देर से आप करें, फिर मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। जरा इलेक्शंस के हवाले से आप कितनी पुरुम्मीद हैं? तो जो इलेक्शन हमारे होने ना, हमारी आवाम बहुत एक्टिव है। मेरे मुताबिक आवाम एक्टिव है। अब करप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि बंदा इलेक्शन में करप्शन नहीं हो सकती। नहीं, आवाम करने नहीं देगी। अच्छा, आवाम नहीं करने देगी। जितने भी ऑफिसर ये तो कहते हैं आवाम गिरफ्तार भी नहीं होने देगी, वो भी हो गया। वो था जी तहरीक एतमाद में सरप्राइज मिलेगा। आवाम सर पे बंदा खड़ा होगा, करप्शन नहीं होने देगी। प्लान क्या है ये बताएं? लेकिन प्लान है कोई, ये बता दें। क्योंकि हम जब तहरीक एतमाद आ रही थी ना, तो हमें भी लग रहा था कि तब भी कोई प्लान है। सरप्राइज दूंगा, नहीं आया। मैं एक बात को मानता हूँ कि जो जरदारी साहब है ना, वो पॉलिटिक्स के किंग है। अगर उनको कहा जाए ना कि आपने सदर जो बाइडन को भी उतारना है, एतमाद के जरिए वो सकते, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। ठीक है ना जनाब। पीपल्स पार्टी के वैसे एक नुक्ता नजर आ गया, लेकिन आप ये बताइए कि ये तो आपकी ही पार्टी का इस वक्त मुद्दा है कि इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सिलेक्टेड की बात आप लोग एक बार फिर कर रहे हैं, लाडले की बात।
सबसे जो पहली बात यह है कि मैं ओहदेदार भी हूँ और उम्मीदवार भी हूँ, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब गुजारिश ये है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए नहीं मांगते, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मांगते हैं। आप देखें ना कि आपको नहीं मिल रही सर, हमें नहीं चाहिए, तमाम जमातों के लिए चाहिए। दैट्स फाइन, लेकिन आपको लगता है पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सर हमें भी नहीं मिल रही। ठीक है, हमें भी नहीं, हम भी किसको मिल रही है सर? इस वक्त जो बेनिफिशियरी है मुस्लिम लीग नून है, लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, अब वो जमाना नहीं है कोई 70 का 77 का दौर, उसके बाद 85 का दौर, जियाउल्लाह का दौर कि आंखों में पट्टियां बांधेंगे, कोड़े मारेंगे, फांसियां देंगे, जला वतन करेंगे। बाशऊर तबका जो है ना वो मैदान में आ चुका है। गुजारिश ये है कि 2013 में ये बेनिफिशरी थे मुस्लिम लीग नून, 2018 में तरीके इंसाफ बेनिफिशरी थी। सब कुछ जुल्म हुआ इनके दौर में, काश ये हमारे दोस्त उस वक्त आवाज़ उठाते। मैं पीपल्स पार्टी का आदमी हूँ, ये मेरे मुखालिफ हैं। मैंने एक जलसे में खड़े होकर कहा कि मेरा जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके ऊपर रेड किया जा रहा है, मैं मजम्मत करता हूँ, उसको मेरी तरह जलसा करने की इजाजत। आज जो पीटीआई के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ उठा रही है? बिल्कुल उठाई है, इन्होंने तो कभी नहीं उठाई, आज खुद अग्रीब बने। मुझे याद नहीं पड़ रहा, मुझे याद दिला दें प्लीज। मैंने सर अभी मैं ओवरऑल आपकी लीडरशिप अभी भी हम एक मीटिंग करके आ रहे हैं, उसके अंदर भी हमने जो इंसानी हकूक के हवाले से पमालियाँ हो रही हैं, तरीके इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, मजम्मत करते हैं। मैं आपके सामने करता हूं। अच्छा चलो ठीक है, ये गलत है। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो मुझे नहीं लग रहा इतना लंबा चक्कर लगा के आपके पास आना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ बस आखिर में जरा आप, क्योंकि बहुत सारा अच्छी बात है कि मैं सारे वर्जन मिल गए, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि अब आप ये बताइए कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा ही नहीं, इस पर बात ही नहीं करनी हमने, इलेक्शन होगा, शफाफ होगा या नहीं होगा, इस पर आपकी क्या है? देखिए जी, पहली बात कि इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर थी, वाज़ेह डायरेक्शन थी। हम खड़े हैं जी, होगा इलेक्शन साथ नहीं, फिर बात कि ये लोग कौन बात फैला रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप ही के दोस्त ने कहा, अभी मैं नहीं, इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही। जी ठीक है, मियां साहब को लाना है या जिसको लाना है, ये हमेशा काम होता है आम पब्लिक का, जिन्होंने वोट देने और वोट। आपको लगता है हमेशा वज़ीर-ए-आज़म लाया ही गया है? हमेशा लाया गया, ये तो कोई नहीं। 2018 में सर देखिए, 2018 से पहले आप 2013 में चले जाएं। 13 में खान साहब ने ज्यादा वोट दिए थे, लेकिन मजबूरी थी, बनाया गया था मियां साहब को, आज से नहीं है। आप 2018 में भी ऐसे हुआ, जिया साहब के दौर से चेक कर लें, उन्होंने कहा सारे मान लिए, मैं तो 2018 पार्टीज को खत्म कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी खत्म नहीं होती। मेरा सिर्फ 2018 की बात पूछने का मकसद ये है कि क्या फिर हम यही सर्कल्स में ही चल रहे हैं? ये सर्कल चलता रहेगा, ये हम फिर सर्कल जैसा पीटीआई भी रही। देखिए सर्कल में पीटीआई रही, बिल्कुल रही, मियां साहब रहे, बिल्कुल रही। हमें बात फेयरली करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, कि जिन लोगों ने इलेक्शन के आम पब्लिक के वोट को आप चेंज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। अगर जमहूरियत है, जमहूरियत की बात, इवन आवाम के वोट को चेंज करना और उससे पहले जो माहौल बनाया जाता है, इंजीनियरिंग की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलत बात है कि आप किसी बंदे की पॉलिटिकली आप कहेंगे आप ये पार्टी छोड़ के वो चले जाएं, इसका मतलब है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होने दें। अगर आप शुरू इलेक्शन डे पे आपको लगता है धांधली हो सकेगी? मैं कहता हूँ अगर मुझसे पूछेंगे तो एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एज अ वकील, शदीद धांधली होगी इलेक्शन डे पे। और धांधली आज से शुरू हो चुकी है और इलेक्शन के दिन सब हो गए। नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, वहां से विड्रॉ कराए जाएंगे। नॉमिनेशन के बाद आपने टिकटों की तकसीम होनी है, टिकटें जमा होनी है, वो बंदे उठाए जाएंगे। अभी आप इलेक्शन शुरू तो होने दें, अभी तो लेवल प्लेइंग। अगर आप इतने ही नाउमीद हैं तो फिर ऐसे इलेक्शन। देखिए हम नाउमीद नहीं है, नाउमीदी कभी भी नहीं। जो हालात चल रहे हैं, आप हालात क्या देख रहे हैं, किस तरीके से आपको कह रहे हैं ऐसे में कोई इंतखाबात की बुक्कत होगी? नहीं होगी। ये देखिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क की सिस्टम चलाना है। आपने IMF से कहा है कि हमें क्या पेमेंट देनी है, वो नई गवर्नमेंट को देनी है, इनको इलेक्शन उस मजबूरी के तहत कराना पड़ना है। लेकिन कल आप हजरत साहब का, हमारे गवर्नर जो फजल रहमान साहब है, उनसे पूछा गया क्वेश्चन कि फिर इलेक्शन होना है, कहते हैं ये मुझसे ये ना पूछे। इट मीन कि ये बात हो चुकी है कि अभी इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाना। इलेक्शन ये उस वक्त रहेंगे जिनके लिए साड़ी गल हो गई है। नहीं, साड़ी गल हो गई है। देखिए आपने दो बात की, सिस्टम के अंदर डबल नहीं होना चाहिए। ये इसी बात पे इख्तिताम करते हैं साहब। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बात ठीक है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में दो पैमाने नहीं होने चाहिए, मयार सबके लिए एक होना चाहिए। आज की गुफ्तगू में मेरी भी यही कोशिश थी कि आप मयार मुकर्रर कर लेंगे, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, और उस मयार पर ही आप फिर परखें हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि PTI के लिए जो बात ठीक हो वही बात नून लीग के लिए गलत हो, और नून लीग के लिए जो चीज़ ठीक हो वही बात PTI के लिए गलत हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहैसियत कौम भी इस बात का इआदा करना है कि जो चीज़ एक पार्टी के लिए गलत है वो दूसरी के लिए भी गलत है। सो मयार मुकर्रर करने, और इंशाल्लाह हम जो मयार मुकर्रर कर रहे हैं वो है आवाम की पसंदीदगी। तो हमारी कोशिश है आज से कि इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला की राय हमने आप तक पहुँचाई, और हम कोशिश करें पाकिस्तान में नगर नगर, करिया करिया, शहर शहर, गाँव गाँव जाकर वकला से, तलबा और तालिबात से, ताजर बरादरी से, मजदूरों से, मेहनत कशों से बात करें और इंतखाबात के हवाले से
उनकी राय, उनकी पसंदीदगी आप तक पहुंचाएं। सो ARY न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा।